आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस मुद्दे को लेकर ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? ये साहब एक चंदौसी में ये कौशल जी बैठे हुए हैं। इन्होंने प्रशासन को बताया था कि एक यहाँ चंदौसी में एक प्राचीन बावली मट्टी से दबी हुई है। प्रशासन ने उसको खोदना आरंभ करा। बावली उत्तर प्रदेश में एक अनोखी चीज़ होती है क्योंकि इसका रिवाज अधिकांश राजस्थान, गुजरात आदि में होता है। तो जब खुदाई चालू हुई तो पता लगा कि 3 मंजिल वो भूमि के नीचे है। अब उसमें देखने में ये आया है कि भिन्न-भिन्न लोग उसको क्लेम कर रहे हैं और कुछ लोग उस पे काबिज़ हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बावली और वो भूमि हमारे परिवार पुरखों की बनाई हुई है और परिवार की संपत्ति है। अब कौन उस पे काबिज़ कब से हुआ हमें नहीं मालूम क्योंकि हम लोग छोटे थे और ये हमारे अनुमति के अनुसार नहीं हुआ है। तो और मैं यही चाहूँगा और मेरा परिवार भी यही चाहेगा। मेरा परिवार कौन है? मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ कि ये एक धरोहर है और ये चंदौसी के लिए हम चाहते हैं कि या तो पुरातत्व विभाग इसे ले, हालाँकि सर्वे कर रहा है, या प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो इसको ले, इसका इसका उद्धार करे और एक चंदौसी के लिए एक पर्यटक स्थल ये आकर्षित बन सकता है। बहुत अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ। के लिए प्रशासन से आपकी बात हुई या इसकी अभी प्रशासन से बात नहीं हुई है, परंतु अगर प्रशासन चाहेगा तो हम लिख के देने को तैयार हैं। आपने कहा आपके पुरखों के परिवार पुरखों की की वो है। जगह है, जी। थोड़ा नाम बताएँगे किनका क्या थोड़ा-सा डिटेल में? ये साहब लगभग क्योंकि हम लोगों की जो एक सहसपुर बिलारी करके एक रियासत होती थी, इसमें 484 गाँव थे, लगभग 200 इस जनपद में और लगभग 284 के करीब बदायूँ वगैरह में बिखरे हुए। एक मुख्यालय हम लोगों का होता था लश्करपुर ओहिया में, जो बदायूँ जनपद में आता है, और एक किला था सहसपुर में। तो जब बुज़ुर्ग आते थे बदायूँ से सहसपुर की ओर, तो चंदौसी आधे रास्ते पे पड़ता था। तो ये एक पड़ाव था और जो हमने सुना है परिवार के कथाओं के अनुसार, ये 1700 कुछ में ये बावली बनी थी। 1898 के करीब हमारे जो ग्रैंडफ़ादर के ग्रैंडफ़ादर थे राजा कृष्ण कुमार सिंह, जिनका जन्म 1848 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1915 में हुई। उन्होंने एक निवास इसी स्थान पे बनाया था जिसके प्रांगण में ये बावली आती थी। उसका नाम था कृष्ण निवास। वो आज तक शायद खड़ा हुआ है, किसके कब्ज़े में है हमें नहीं मालूम। कुछ और लोगों ने भी उस पर अपना आधिपत्य दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी है। किस आधार पे मतलब आप कहेंगे कि ये हमारी है? कुछ और भी बच्चा-बच्चा डॉक्यूमेंटेशन जानता है वहाँ किसकी है। किसी से पूछ लीजिए, सड़क चलते हुए किसी आदमी से पूछ लीजिए, वो बता देगा आपको। अच्छा, प्रशासन अगर आपसे दस्तावेज की मांग करता है तो दस्तावेज मुहैया कराएंगे? प्रशासन के पास होंगे साहब सब। पुराने दस्तावेज़ तो प्रशासन के पास हैं, निकाल लें, खंगाल लें। हमारी थी, आपके हमारे पास कुछ नहीं है? हमारे पास है, अच्छा, आपकी इच्छा सब ये है कि वहाँ पर कोई ऐसा पर्यटन स्थल बने जो आम जनमानस आम जनता को फ़ायदे में रहे, आम जनता के लिए पर्यटन का एक आकर्षित स्थान बने। चंदौसी और इर्द-गिर्द में कोई ऐसी बावली नहीं है, तो अच्छा रहेगा वहाँ के लिए एक ऐसी प्राचीन चीज़ सुरक्षित रहे और वहाँ के जनता के लिए काम में आए। और अभी 21 तारीख को शनिवार को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी समाधान दिवस में चंदौसी तहसील आए हुए थे। तो हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से एक ज्ञापन शिकायत प्रेषित करी थी, एक ज्ञापन लिखित दिया था, जिसमें लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी जी का मंदिर जो जीर्ण-शीर्ण हो गया था और विधर्मियों ने उसे तोड़ दिया था, पूर्व में उसमें पुजारी की हत्या भी हो गई थी। उसके समीप ही एक ऐतिहासिक धरोहर चंदौसी की बावड़ी हुआ करती थी। ये जानकारी में था, तो हमने जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया कि एक चंदौसी की ऐतिहासिक धरोहर बावड़ी, जिसे बावड़ी कुआं बोला जाता था, वो जमींदोज कर दी गई है भूमाफियाओं द्वारा और अराजक तत्वों द्वारा, और वो अब दिखाई नहीं देती है। हम देखने भी गए थे, लेकिन अब वो वहां पे बिल्डिंगें बन गई हैं और जगह जगह अतिक्रमण वहां हो रहा है। तो जिलाधिकारी महोदय जी ने हमारी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत राजस्व विभाग की टीम हमारे साथ भेजी थी कि आप वंदे मातरम जी के साथ जाइए
और देखिए कौन सी बावड़ी है। तो वहां पर हम गए थे, तो अभिलेखों में वहां दर्ज थी राजस्व विभाग के कि रानी की बावड़ी यहाँ दर्ज है। वो वहीं उसी जगह पहुंच गए तो वहां पर पूरी मट्टी पड़ी हुई थी और वहां पे चौपहिया वाहन कई एक खड़े हुए थे, तो उन्हें हटाया गया वहां से और तब बुलडोजर मंगाया गया था। तो जैसे जैसे उसकी मट्टी हटती गई तो करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 फीट के करीब मट्टी हटी होती, तो बावड़ी का उसमें स्वरूप आने लगा। पहले दिन 21 तारीख को, तो चूंकि 6 बज चुके थे, 2 घंटे काम हुआ था, 4 से 6, तो उसके बाद दूसरे दिन जब खुदाई हुई है तो उसमें इमारत सी निकलने लगी और हमने कहा था अभी इसमें सीढ़ियां निकलेंगी जो लाल पत्थर की होंगी, तो वो लाल पत्थर की उस समय सीढ़ियां निकल चुकी हैं। आज छठा दिन है और अब तक तो बहुत आगे, सड़क के आगे तक वो बावड़ी का खुदाई पहुंच चुकी है और उसमें कुआं निकलने की संभावना भी। एक तल वहां आया जिसका 10 फीट गहरा है और वहां पे चलने फिरने की भी वो है, लेकिन बहुत साफ बावड़ी निकली हुई है। उसी दौरान हमें ये पता चली थी कि रानी सुरेंद्र वाला की है, तो हमने बताया भी था मीडिया को कि रानी सुरेंद्र वाला की है, 1870 की है। ज्यो जो उसकी खुदाई खुदती गई तो हम भी उसकी वंशावली के लिए, खोद के लिए समुद्र के एक गर्भ की तह में उतरते गए, तो हमने वंशावली यहाँ देखी, लोगों से जानकारी करके, राजवंश के परिवारों से कि ये किसकी बावड़ी है। तो जो रानी सुरेंद्र वाला की जो हम लोग बता रहे थे या जिन जिन लोगों ने मिथ्या प्रचार करा था, तो रानी सुरेंद्र वाला जो है कभी रानी रही नहीं, वो एक नर्तकी थी। वो एक नर्तकी थी और राजा साहब की जो कोठी, राजा कृष्ण कुमार जी की जो कोठी सीकरी गेट में बनी हुई है, उन्हें केवल रहने के लिए आवाज दिया गया था कि कुछ वर्षों बाद हम जो है, कुछ वर्षों बाद हम खाली कर जाएंगे। तो राजा साहब के वो वहां रहते थे। इन नर्तकी के साथ एक रामकली रामकली और चंद्रवती जी वो आई थी। तो उनकी जो शादी वहां करवाई थी, इनका पति था ताराचंद मेहरोत्रा। ताराचंद मेहरोत्रा जो साइकिल पर फेरी लगाने का कार्य करता था, उनके उससे पुत्र हुए थे चमनलाल मेहरोत्रा और विष्णु कुमार मेहरोत्रा। उनकी ये लल्ला बाबू जिसे कहते थे, उनकी 5 पुत्री थी। उनकी 5वीं पुत्री शिप्रा गेरा, जो आपने देखा होगा जब मिथ्या प्रचार कर रही थी कि रानी सुरेंद्र वाला हमारी दादी है और हमारे वंशज है, हमारे हमारे पूर्वजों की है, तो ये इससे बिल्कुल स्पष्ट साफ हो जाता है ये कहीं से कहीं तक किसी प्रकार से उनकी बावड़ी नहीं है। और वो अवैध रूप से राजा कृष्ण कुमार जी की जो कृष्ण निवास है वहां पर चंदूसी में, वो रह रही है। इन लोगों ने, भू माफियाओं ने इतना बड़ा खेल खेला। जो विष्णु कुमार मेहरोत्रा थे, जो इनके खत्म हो गए, अभी 22 में एक्सपायर हो गए थे, इन्होंने रानी सुरेंद्र वाला की कोई एक फर्जी कोई वसीयत बनाई कि हम इसके दत्तक पुत्र हैं, तो इन्होंने जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया और वहां को उसे बेच दिया गया। जैसे जैसे हमने पता लगाया तो राजा कृष्ण कुमार के जो परदादा थे राजा आत्माराम जी, उन्होंने 1700 ईस्वी में लगभग ये बावड़ी का निर्माण करवाया था। राजा आत्माराम जी का जो लश्कर था, जो मुरादाबाद से बदायूं तक का उनकी रियासत थी, चूंकि चंदोसी सेंटर में पड़ता था, उन्होंने उस लश्कर को विश्राम करने के लिए, नहाने के लिए एक बावड़ी का, बहुत बड़ी बावड़ी का निर्माण करवाया था और वो सब लश्कर वहां चंदोसी में ठहरा करती थी। उनके बाद राजा राजकुमार जी आए, राजा जगत कुमार जी, जब हमने जिसकी वंशावली खोदी तो उनकी धर्मपत्नी रानी प्रीतम कुमार जी की पुत्री इंद्रमोहनी जी और उनसे उनके पुत्र राजा चंद्र विजय सिंह जी और पुत्री रानी रीना कुमारी जी इस बावड़ी की बिल्कुल वंशज निकले। और हमने पूरा ये डॉक्यूमेंट निकाल लिया है। और जो ये शिप्रा वगैरह जो कर रही हैं, जो केवल जमीन हथियाने के लिए, जो उनकी कलई नहीं खुले, और हमने जिला प्रशासन से भी मांग की है कि जिन लोगों ने राजा साहब की और एक ऐतिहासिक धरोहर को, चंदोसी की ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने का कार्य किया है, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और धीरे धीरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और आप देखिएगा इस समय सीढ़ियां भी निकल आई हैं और एक तल बावड़ी का निकल गया। और आज तो ये भी पता लगा है कि वो बावड़ी खुदते खुदते जो सड़क वहां बन गई थी, वो भी सड़क खोद दी गई है, उसमें भी बावड़ी के अवशेष निकलने हैं। और ये तो समय का है और इस समय बुलडोजर वहां बंद कर रखा है, क्योंकि बावड़ी की ऐतिहासिक इमारत को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच सके। तो जिला प्रशासन का धन्यवाद, सनातन सेवक संघ धन्यवाद देता है। कितनी जमीन में पूरी बावड़ी होगी, लगभग कितनी जमीन में? ये जो अभिलेखों में लिखा हुआ था वो लगभग यूं समझिएगा 600 गज या 700 गज में था, लेकिन जो मौके पे वहां जाके देखा तो केवल 250 गज लगभग के जगह थी।
बाकी सब अतिक्रमण है, उसके ओर पार जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं। और ये भी पता लगी थी कि वहां पे कुछ सालों वर्षों पूर्व वहां पे किन्नर भी आके रहे थे, बंजारी भी रहे थे, किन्नर भी आकर रहे थे जी। हाँ, ये अभी लगभग 10-12 साल वर्ष पूर्व ये इसे जमींदोज किया गया इन भूमाफियाओं द्वारा।